नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चुनाव जंग की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यह जंग है भारत के अगली उपराष्ट्रपति की कुर्सी की। कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति? एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण या इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी? हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे दोनों उम्मीदवार की ताकत और कमजोरियां, कौन कौन से दल किसे समर्थन कर रहे हैं, वोटिंग समीकरण क्या कह रहा है और किसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के उम्मीदवार से अवगत कराते हैं। एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर नेता हैं। वे तमिलनाडु की राजनीति से आते हैं और वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका नाम बीजेपी ने अचानक से रणनीतिक तौर पर सामने लाया ताकि विपक्ष को चौंकाया जा सके। वहीं इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। उनका नाम विपक्ष ने 19 अगस्त को घोषित किया। विपक्ष का दावा है कि वे एक ईमानदार, निष्पक्ष और न्यायप्रिय चेहरा है जो इस पद की गरिमा को बढ़ा सकते हैं। अब उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी की चर्चा करते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मजबूत पक्ष यह है कि उनका राजनीतिक और संगठन दोनों में लंबा अनुभव माना जा रहा है। वे तमिलनाडु से आते हैं। उससे दक्षिण भारत में पार्टी की मजबूती को संदेश देने की कोशिश होगी। उनका ओबीसी समुदाय से संबंध है। इससे सामाजिक समीकरण में बड़ा कार्ड माना जा रहा है। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में मजबूत पकड़ है। बीजेपी के अलावा जेडीयू, टीडीपी, एआईडीएमके, वाईएसआरसीपी जैसे कई दल पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। वही उनका कमजोर पक्ष की बात करें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेता हैं, इसलिए निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार सीमित है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी वहां के समीकरण को कितना बदल पाएगी ये सवाल अब बना हुआ है। वहीं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी का मजबूत पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होने के कारण साफ सुथरी और निष्पक्ष छवि है। विपक्ष का दावा है कि वे राजनीति से दूर रहते हैं, इसलिए इस पद की गरिमा बनाए रख सकते हैं। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि वे भारत की 60% जनता की आवाज बन सकेंगे। वहीं उनका कमजोर पक्ष राजनीति या प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होना माना भी जा रहा है। विपक्षी गठबंधन कुछ अस्थिर है। कुछ दल एनडीए के साथ चले गए। संसदीय ताकत के लिहाज से विपक्ष अभी भी एनडीए से पीछे है। अब सवाल उठता है कि कौन किसे कर रहा है समर्थन। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण को अभी तक समर्थन मिला है बीजेपी, जेडीयू, नीतीश कुमार, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, एआईडीएमके, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और सबसे अहम वाईएसआरसीपी ने भी खुलकर एनडीए को समर्थन दे दिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक के जस्टिस रेड्डी को समर्थन कर रही है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, रजत, झामुमो और अन्य सहयोगी दल हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास लोकसभा और राज्यसभा की कुल संख्या एनडीए से काफ़ी कम है। अब आइए वोटिंग समीकरण और जीत की संभावनाओं को तलाशते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की चुनाव सांसदों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और नामित सदस्य वोट करते हैं। एनडीए की ताकत फिलहाल संसद में बहुत ज़्यादा है। विपक्ष के पास कुछ मजबूत चेहरे हैं, लेकिन वोट की संख्या उनके पक्ष में नहीं दिखती। अगर सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करते हैं तो एनडीए का उम्मीदवार स्पष्ट अंतर से जीत जाएंगे। राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि एनडीए उम्मीदवार को 60 से 65% वोट मिल सकते हैं, जबकि विपक्ष को 35 से 40% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहता है तब भी एनडीए के पास संख्या बल का भारी
फायदा मिल सकता है। ऐसे में अगला उपराष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा संभावना सीपी राधाकृष्णन की है। हालांकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी विपक्ष के लिए एक नैतिक लड़ाई है। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ सत्ता संतुलन का हिस्सा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा का भी प्रतीक है। अब नेताओं का असर क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि यदि एनडीए जीतता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद एनडीए के हाथों में होंगे। उनके संसद के ऊपर सदन यानी राज्यसभा में एनडीए का दबदबा और मजबूती होगी। वहीं विपक्ष के लिए यह हार 2029 के आम चुनाव की तैयारियों से पहले एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी हो सकता है। दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण एनडीए के सीपी राधाकृष्णन बनाम इंडिया ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति की ये इस हाई वोल्टेज जंग का। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।